एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज की वीडियो ये आपके लिए जून मंथ के लिए वीडियो है कि आप जून मंथ में आपकी रिलेशनशिप और आपका करियर और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और स्पिरिचुअली आपके लिए जो मैसेज आते हैं वो मैसेज भी जानने की कोशिश करेंगे। जो कुछ आपके कार्ड में आएगा अकॉर्डिंग टू कार्ड वही हम बताने की कोशिश करेंगे। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। आज पाइल कुछ अलग तरह के कार्ड हैं, सब डिफरेंट कार्ड हैं 3 पाइल्स के अंदर। एक डेक का कोई कार्ड नहीं है, अलग अलग डेक के रखे हुए मैंने। तो आपको जो भी कार्ड अच्छा लगता हो आप उस कार्ड को चुन सकते हैं अपने लिए। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरी रीडिंग पे आप गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकला था 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको मैसेज देता है ये कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। और स्टक अब से नहीं, बहुत दिन से स्टक हो आप इस प्रॉब्लम में और समझ भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको कुछ सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है आपको। और सडनली इस मंथ में आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। आपको किसी न किसी की हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। इस मंथ में आपको कुछ क्लियरिटी मिलती नज़र आएगी। आपकी कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है। इस चीज़ में से आपको कुछ प्रॉब्लम में से निकालने के लिए कोई ना कोई सजेशन आपको इसमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है इसमें। और आपको वो चीज़ें सब एकदम से सडनली ही मिलेगी। सडनली ही अपनी प्रॉब्लम का हल आपको इस मंथ में मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात एक और ये कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, लेकिन खामखा आप प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना के रखते हैं क्योंकि आप खुद के लिए तो आप कम सोचते हैं लेकिन औरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। तो आपके लिए सजेशन है, पहले अपने आप के लिए सोचिए, फिर बाद में किसी और के लिए सोचिए, क्योंकि पहले आप ठीक हैं तब ही आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कुछ लोगों के लिए मैसेज देता है ये कि सडनली वो लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। जिनकी तमन्ना थी बाहर जाने की, विदेश भ्रमण करने की, किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई बिजनेस करने की, कुछ काम करने की, तो इस मंथ में आप लोगों को ये मौका मिल सकता है। आप लोग प्लान बना सकते हो बाहर जाने के लिए। आपको अपॉर्चुनिटी इस मंथ में मिलती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। ओके, और जिसके लिए आपने काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रही थी वो सारे प्लान आपकी सक्सेस होते हुए इस मंथ में आपको नज़र आएंगे। ओके, आगे है आपके लिए द हैंगमैन कार्ड। तो द हैंगमैन कार्ड आपकी पोजीशन को दिखाता है कुछ लोगों की। आप इतने अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन हैं, इतनी नॉलेज है आपके पास और एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हो आप। हर तरह की सिचुएशंस में आपको आप फेस कर सकते हो, उसे समझ के उसमें से निकल सकते हो आप। लेकिन कभी कभी जब बंदा बहुत ही सारी चीज़ों को जानता है और समझता है उन चीज़ों को, तो कई बार उनमें से निकलने के लिए वो सारी चीज़ें उसे पजल भी कर देती हैं। क्योंकि कोई टाइम ऐसा होता है कि बात समझ में नहीं आती कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए। कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी ही सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस समय में अगर लगता है आपको कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकता या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। आप कोई फैसला मत लीजिए, लेकिन समय के बहाव के साथ बहते रहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आपको जरूर मिलेगा। भले ही आप एक इतने इंटेलिजेंट पर्सन है, भले ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है आपकी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय की हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ काम के लिए।
तो वही सब चीज़ें इस कार्ड में आपको कही जा रही है कि आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ भी करना सब छोड़ दें, नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जो काम आपके प्रेजेंट में करने के, उन कामों को करते रहिए, लेकिन जिन चीज़ों में आप चेंज चाहते हो उन चीज़ों के लिए सर आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड में। ओके, आगे है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपकी फाइनेंशियली, आपकी करियर के लिए अच्छी ग्रोथ, अच्छी संभावनाएं दिखाता है। लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, आपको बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हो रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं आपको ऐसे, जिनसे मिलकर आप अपनी जो बिजनेस की और ऊंचाइयों को भी आप छू सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा आपको बातों ही बातों में कोई ना कोई स्पिरिचुअल संदेश आपको दे के चला जाएगा। तो अलर्ट रहिए, लोग आपसे क्या कहते हैं सुनिए, समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बातों बातों में हमें कुछ ना कुछ ऐसी संदेश मिल जाते हैं हमें, या तो हमें किसी टीवी के जरिए, लोगों की बातों के जरिए, या किसी और मैसेज टीवी में देख रहे हैं हम, या न्यूज़ सुन रहे हैं हम, या कुछ और स्पिरिचुअल प्रोग्राम देख रहे हैं। इस मंथ में कुछ मिल सकता है संदेश आपको, तो उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे है आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए द वर्ल्ड कार्ड आपको कह रहा है कि आप ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, और अब से नहीं, और आप जन्म से ही प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते नहीं हो। और गिफ्ट्स आपके पास इतने सारे हैं, आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार किया जा रहा है जो आगे आपके लिए, आपको डिवाइन के साथ जुड़ के आपको काम करना होगा। और ये स्पिरिचुअली कार्ड कहते हैं इसको, पूरी तरह से स्पिरिचुअल मैसेज ही इससे मुझे मिल रहे हैं इस टाइम, तो क्योंकि कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज लेके, आपको कहीं ना कहीं शायद आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, कुछ टैरो लर्निंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्रिस्टल वगैरह में कुछ सीखना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी वगैरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या अदर कोई ऐसी फील्ड जिसमें आप जिस चीज़ को सीख के आप लोगों का भला कर सकें, आप नेचर के साथ मिलकर काम कर सकें और लोगों का भला कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें सीखने का भी इस कार्ड में मुझे मैसेज मिल रहा है। तो कुछ लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं, आगे कुछ सीख सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं आगे। और इस कार्ड में आप लोगों को कहा जा रहा है कि घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपको चारों तरफ से डिवाइन की हेल्प मिल रही है आपको, और आप हेल्प लीजिए, आप लेने वाले बनिए, हेल्प आपको सब तरफ से मिलेगी। जिस दिशा में भी आप भगवान को ये कहेंगे कि मुझे ये परेशानी है, मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए, तो आपके लिए वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी आपके लिए। आप इतने पवित्र इंसान हैं, आप इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप इतने आगे हैं। आपके लिए द फूल कार्ड। तो देखिए द फूल कार्ड आपकी एक न्यू जर्नी को दिखाता है। वैसे फाइल नंबर 1 आपके लिए एक साथ लगातार तीनों मेजर अरकाना कार्ड, आपकी लाइफ में बिग चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज इस जून मंथ में आपके लिए है। कुछ शुरू कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है आपकी, या कुछ ऐसा काम शुरू कर सकते हैं आप, लोगों की हीलिंग करना, लोगों की मदद करना, कुछ सोशल सर्विसेज, और कुछ ऐसा बहुत बड़ा जो छोटे पैमाने पर आप शुरू करेंगे, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, जिसमें आपको अपने ईश्वर की ब्लेसिंग भी मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपके लिए एक संदेश भी है इस कार्ड के साथ में, द फूल कार्ड के साथ आपको, कि देखिए आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं, आपके पास जो एबिलिटी है और जो करना चाहते हैं आप जिस फील्ड में भी, तो इस फील्ड में आपको ये कहा जा रहा है कि आप कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही इन सब चीज़ों के लिए हुआ है। ओके, आप मदद कीजिए, क्योंकि इस तरीके से शायद आपकी जो आगे की जो आपका रास्ता है, जब अब आपके जीवन का जो समय है
वो शायद इसी तरीके का ही है कि आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो ईश्वर आपके लिए करेंगे। ये आपकी जर्नी है ये। तो मैसेज रिसीव कीजिए, जो भी मैसेज आपको मिलता है, इंट्यूटिवली मिलता है आपको, कहीं और से भी मिलता है, तो उसको मैसेज को रिसीव कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे है आपके लिए द स्टार कार्ड। तो द स्टार कार्ड आपसे कहता है कि आपको आने वाले समय में और भी नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको समझने की ज़रूरत है उन्हें, उन पर काम करने की ज़रूरत है आपको। आपका जो एक ये गिव एंड टेक का जो सिलसिला है उसको बना के रखें आप। इस तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। जिससे देख रहे ना ये पर्सन अपने काम में बिजी है, किसी की तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ अपने काम में लगे हुए। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कार्ड आपको ये मेडिटेशन करने के लिए भी इंडिकेट करता है कार्ड ये आपको, कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम में आप पूरी तरह से मगन हो जाइए। देखिए मत कि आसपास आपके क्या हो रहा है। अगर आप सोशल सर्विस में करते हैं काम तो लोगों की मदद कीजिए। बाकी और ज़माना आपके लिए क्या कहता है, आप आसपास के लोग आपके लिए क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों पर आप बिल्कुल भी गौर करने की कोशिश मत कीजिए। मत जानने की कोशिश कीजिए कि कौन क्या कर रहा है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनको पकड़ के आप आगे बढ़िए बस। और डेफिनेटली आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जून मंथ आपके लिए बहुत ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपके लिए कृष्ण मैसेज क्या है। कृष्ण मैसेज है आपके लिए, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल के लिए कभी भी आपको इनाम के लिए कार्रवाई में संलग्न नहीं होना चाहिए, ना ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। तो देखिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी चैरिटी आप करना चाहते हैं, आपके दिल में तमन्ना है करने की, या कुछ भी आप करते हैं, तो लोगों से उसकी फल की आशा बिल्कुल मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने किसी के लिए इतना अच्छा काम किया तो पलट के मुझे वो उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही देगा। नहीं, भले ही उसका रिस्पॉन्स वो आपको ना दे, लेकिन ये सब चीज़ें आपके ईश्वर की नज़र में सब चीज़ें काउंट हो रही हैं। उन सब चीज़ों का फल वो आपको देंगे। भले ही वो पर्सन नहीं देगा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र में वो सब चीज़ें आपके लिए काउंट होती हुई नजर आ रही है। तो स्पिरिचुअली भी कार्ड आपके लिए बहुत अच्छे, हेल्थ वाइज भी आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे। लोग इस मंथ में लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। शुरू में हो सकता है मंथ जैसे शुरुआत में हो गया आपके कुछ ज़्यादा सोच विचार में आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सोच से बाहर निकल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का आपको हल मिलेगा। फाइनेंशियली भी आपके लिए जून मंथ बहुत अच्छा है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पकड़ के आप आगे चलिए और ग्रोथ कीजिए आगे। ओके फाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाय फाइल नंबर 2, आइए देखते हैं इस मंथ के लिए रीडिंग कैसी रहेगी आपकी। सबसे पहले आपके लिए स्लोइंग डाउन। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे कोई आप करियर सेट करना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या चाहे कोई किसी भी रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको देख के केयरफुली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपसे। क्यों कहा जा रहा है आपसे? कि हो सकता है कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी हो या कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो जो कुछ ना कुछ आपके लिए रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है आपके लिए। आगे है आपके लिए कार्ड स्किज़ोफ्रेनिया। ये 2 नंबर का कार्ड है। तो ये आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है कार्ड ये आपकी। और ये कार्ड कहता है कि बड़े ही सोच की बातों में आप घिरे हुए हो, 2 परिस्थितियों में आप लगातार सोच रहे हो। अब ये आपके लिए बिजनेस फील्ड भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आप 2 तरह के करियर में आप सोच रहे हो कि मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, और या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको चाहते हो कि दोनों ही चीज़ें मेरे पास रहें, लेकिन उन चीज़ों में आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपके इस कार्ड के अंदर आपको सजेशन यही है कि जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है
प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बेहतर आज में से निकल कर आता है भविष्य। तो आज के लिए आप अपने आज को बेहतर बनाने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें सोचिए और उसको लेकर के साथ में आगे चलिए आप। ओके, आगे है आपके लिए अवेयरनेस। तो देखिए कहीं ना कहीं कार्ड आपको ये अपनी सेहत के लिए भी अलर्ट कर रहा है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी कार्ड ये अलर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रह रहे, अवेयर होने के लिए कह रहा है अपनी सेहत के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आपको अवेयर करने के लिए ये कार्ड कहता है। कहता है कि अपने आप को समझिए, जानिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप है क्या। ओके, स्पिरिचुअली कार्ड आपके लिए ये मैसेज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे इस कार्ड के अंदर। स्पिरिचुअली कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप समझिए कि आप है क्या। किसी की मदद भी ले सकते हैं आप, किसी आध्यात्मिक गुरु से सलाह मशवरा ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी आपकी जो अब इस समय आपकी लाइफ में हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में है जिनको आप अपने दिल की बात बता सकते हो, तो उनको भी बताकर आप उनसे सजेशन ले सकते हो और अपने लिए एक अलग रास्ता चुन सकते हो आप अपने लिए। आगे है आपके लिए कार्ड 6 नंबर का, द बर्डन कार्ड। तो देखिए द बर्डन कार्ड आपसे ये कहता है कि लोगों की परेशानी आपको साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की परेशानियां कम है क्या जो आप लोगों की परेशानियों को भी लेके चल रहे हैं। मीन्स आप खुद फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इस कार्ड में आपके लिए सजेशन यही है कि पहले अपने आप के बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, फिर किसी और के बारे में सोचिए, क्योंकि नहीं तो लोग आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपको शुरू में तो अपनी परेशानियां बताएंगे आपको और आप उनमें इंटरेस्ट भी लोगे, आप उनकी हेल्प भी करोगे, मगर बाद में आप फ़ायदा उठा के और आपको वो ऐसे छोड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी आपके साथ, उससे बचने के लिए आपको कहा जा रहा है लोग आपका फ़ायदा उठा के काम निकलवा के आगे बढ़ सकते हैं और आप फिर खाली हाथ बैठे रह सकते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति ना आने दें अपने लिए और थोड़ा अलर्ट रह के अपने लिए काम कीजिए। आगे है आपके लिए अबंडेंस कार्ड। तो इस मंथ में आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, फाइनेंशियली आपके लिए कुछ मौके हैं आपके लिए ऐसे, आपके रिश्तों में भी अच्छी ग्रोथ होगी आपके लिए और हर तरह की खुशियाँ आपके लिए इस मंथ में इस अबंडेंस कार्ड के साथ दिखाई देगी। काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी खुशियों का माहौल रहेगा आपके घर में, आपकी लाइफ में भी, आपके करियर प्लेस में भी। दिन और रात आपके लिए अच्छे मैसेज आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपको मिलता है ईश्वर की तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियली आपको रिसीव हो, चाहे स्पिरिचुअली रिसीव हो आपको, या कुछ और चीज़ें, आप अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी सोच और अच्छे इंसान मिलना भी तो अबंडेंस ही होती है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास है आती है उसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बढ़ेंगे। आगे है आपके लिए कार्ड मॉरलिटी। तो देखिए कार्ड ये कहता है आपसे कि अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अपने आप में ही डूबे बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं देखना, सुनना नहीं, समझना नहीं। आपकी सोच इतनी हावी हो चुकी है आपके ऊपर कि सिर्फ आपको आपकी जो परेशानी है वो ही नज़र आ रही है आपको। ये देख रहे हैं ना आपके सोच के बादल सारे, इन सब में आप गुम हो गए। सिर्फ आप थोड़े से ही बस क्या कहते हैं इसको, इसमें एक और मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक आपकी सोच उस लेवल की हो सकती है जहाँ जाके आप जो आपकी जो सांसारिक जो सारी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को छोड़ के बस आपका जो एक लक्ष्य है, जो आगे आप आध्यात्मिक मैसेज इस कार्ड में ज़्यादा निकल के आ रहा है आपके लिए, उसी के बारे में ही आप सोच सकते हैं। बस खाली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी है आगे, उसके बारे में सोच सकते हैं आप। यही सब इस कार्ड में नज़र आ रहा है मुझे। आगे है आपके लिए
एग्जिस्टेंस कार्ड। तो देखिए आप अपने आप में सिर्फ एक ही हैं, किसी और से आप अपना कंपैरिजन मत कीजिए। आपका जो अस्तित्व है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से ये सितारे चमक रहे हैं, आपको भी अपनी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी आपको इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप इसी तरह से आप चमकेंगे। तो इस कार्ड में कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज ये है कि समझिए अपने आप को, कोशिश कीजिए अपने आप को। जिस तरह से ये इस कार्ड में ये लेडी अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही है, कितने सितारों के बीच में बैठी अकेली कुछ ढूंढ रही है, तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है आपको। पहचानिए अपना अस्तित्व, कितनी पावर है आपके अंदर, कितने गिफ्ट्स हैं आपके साथ, जिनके जरिए आप अपना भी भला और संसार का भी भला कर सकते हैं आप। ओके, आगे है आपके लिए 3 नंबर का कार्ड्स, गाइडेंस। तो आपके लिए इस मंथ में गाइडेंस देने के लिए, गाइडेंटली आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आपके पूर्वज होंगे, आपके एंजल होंगे आपके साथ में, और आपके इष्ट देव जो आपके लिए इस मंथ में आपके लिए जो प्लानिंग की हुई है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं आपको वो ये सब चीज़ें समझाएंगे इस वीक में, जो आपके लिए जो प्लानिंग चल रही है, सॉरी इस मंथ में जो आपके लिए प्लानिंग चल रही थी, जो चीज़ें अभी तक कहीं ना कहीं आपसे हिडन थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं कि जो वो आपको बताएं या जो आपको वो गाइड करें, उन सब चीज़ों को आप समझो और उनको करने की कोशिश करो। यही सब वो आपकी जो एंसेस्टर है वो चाहते भी हैं आपसे। ओके, फाइल नंबर 2। आइए देखते हैं आपके लिए कृष्णा मैसेज क्या निकल के आए। 2 कृष्णा मैसेज निकले हैं आपके लिए, आइए देखते हैं। उठो, अपने शत्रुओं का वध करो और एक समुद्र राज्य का आनंद लो। तो देखिए कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पर युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि जाएंगे आप और किसी से युद्ध करेंगे। अपने अंदर की आपकी जो नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ों को निकालिए अपने अंदर से, पॉजिटिविटी लेकर के आइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और एक अच्छे जीवन का निर्माण कीजिए। और दूसरा मैसेज है आपके लिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो होगा अच्छे के लिए ही, वही तो होगा। तो देखिए ये कहा जा रहा है आपसे कि जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो करने वाला से ऊपर करने वाला, बस हम सबका हाथ में कठपुतली है बस खाली। जो वो करेगा वो हम लोग करेंगे, जो वो करवाना चाहेगा ईश्वर, वही हम जो लोग करते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसमें आप कमेंट करने की कोशिश मत कीजिए और ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की जो इंट्यूशन होती है वो ईश्वर की आवाज़ ही होती है, वो उसे बेहतर गाइड करती है। ओके, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। हाय, फाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं जून मंथ के लिए आपकी रीडिंग कैसी रहेगी। सबसे पहले कार्ड है आपके लिए इमूवल हिमालयाज। तो देखिए ये कार्ड आपसे कहता है कि इस मंथ में आपकी पर्सनालिटी कुछ निखर के आ सकती है। आपका जो व्यक्तित्व है, आप एक इतने अच्छे पर्सन है कि लोगों को सजेशन देना और उनकी हेल्प करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त काम करते रहना, इन सब चीज़ों में आप एकदम से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो आप। ओके, और यही सब चीज़ें आपके लोगों में आपको फेमस करती हैं और एक अलग ही व्यक्तित्व आपका निकल के आता है लोगों में। जो आपकी एक सोच बनी हुई है या आपका एक रुतबा बना हुआ है, वो सब चीज़ें इस मंथ में, इन चीज़ों के अंदर इस मंथ में और भी ज़्यादा
आप निखर के बाहर आओगे, आप लोगों में और पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आप छोड़ने में कामयाब हो सकते हो इस मंथ के अंदर, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में रुकावट करती हैं, आपके काम में रुकावट करती हैं, उन सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हो इस वीक में। और छोड़ के उनको, जब इन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे तो एक अलग ही पर्सन बन के आप निकल के सामने आओगे। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड इक्वल विजन। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने करियर में मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए कार्ड आपको कहता है। और कार्ड ये भी कहता है कि जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी कंपनी में किसी ऊंची पोस्ट पे हो, किसी नौकरी में आप ऐसी आपकी पोजीशन हो, आपके नीचे काफ़ी सारे बंदे काम करते हो, तो उन सब लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि उन सब लोगों के साथ अपना जो आपका बिहेवियर है उसे समान रूप से रखिए सबको, क्योंकि वो आपके नीचे काम करने वाले पर्सन है, तो उनको एक अच्छी सोच दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए काम करने के लिए। ये चीज़ें आपकी बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए आगे बहुत अच्छी हो सकती है, जिससे आपका करियर और ग्रो कर सकता है आगे। और अपनी लगन से तो खैर आप काम कर ही रहे हैं अपने लिए, अपने करियर में। और जो आपके साथ काम करने वाले पर्सन है, जो आपके काम करने वाले कलीग्स हैं, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उसी फील्ड में अदर फील्ड में जो आपके साथ रहता है, आपको जो प्रतिद्वंद्वी है, उनसे भी आपको थोड़ा सिक्योर रहने के लिए इस मंथ में कहा जा रहा है कि हो सकता है भले आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ें पता चले ऐसी कि सामने वाला पर्सन जो मेरे जैसा ही बिजनेस करता है कुछ मेरा नुकसान उठाए, तो आपको चीज़ें वो उसको बोल के कुछ नहीं करना। आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मुझे ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो आपको वो चीज़ें ख़त्म करके, कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कुछ इस तरह की सोच आपकी इस मंथ में रहेगी। और आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे आप, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि जब हम किसी बड़ी ही जिम्मेदारी में काम करते हैं, उसको निभाते हैं, तो हमें इस तरह की नीति भी अपनानी चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आगे है आपके लिए सीइंग गॉड। तो देखिए, कुछ लोग इस मंथ में चैरिटी कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये उन लोगों का लाइफ पाथ भी हो सकता है जो मजबूर लाचार जानवर हैं, उनको खाना खिलाना, उनकी केयर करना, उनके लिए मेडिसिन देना और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, उनके लिए सहारा देना, ये सब चीज़ें कुछ काम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें हर पर्सन इस सब काम को नहीं कर सकता, और ना ही ये सब चीज़ें कोई हर इंसान समझ सकता। लेकिन जो भी कोई पर्सन इन कामों को करता है, तो उनके जो काम होते हैं वो लोगों को कम दिखाई देते, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो सब चीज़ें काउंट होती हैं। उन सब चीज़ों का एक अच्छे कामों का एक अच्छा ही रिजल्ट उन लोगों को मिलता है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में आपको जो लाचार जानवर हैं उनकी केयर करनी है, उनको देखना है, उनको संभालना है, और उनके लिए खाने का, पानी का, दाने का, चिड़िया है, मछलियाँ हैं, इन सब चीज़ों को, मतलब ऐसे पर्सन जो अपने आप में अपनी हेल्प नहीं कर सकते, ऐसे जानवर या ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, उन सब की हेल्प करने के लिए आपको इस मंथ में कहा जा रहा है आपसे। आगे है आपके लिए द रेस्टलेस माइंड। तो देखिए, इस मंथ के अंदर आप कुछ बेचैनी आपके अंदर हो सकती है। बेचैनी आपको आपके काम के लिए या आपके करियर के लिए भी हो सकती है, आपकी सोच में भी हो सकती है। नेगेटिव जो सोच होती है वो भी थोड़े आपको परेशान कर सकती है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए, आपको रास्ता ना मिले, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं बीच में। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि रेस्टलेस माइंड, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बेचैन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इस
कंडीशन में आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा शांत बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ईश्वर से अपना जो भी आपके मन में प्रार्थना परेशानी है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपको रास्ता मिले, और रास्ता आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि इंसान जब शांत बैठता है तो उसे हर प्रॉब्लम का हल उसको जरूर मिलता है। आगे है आपके लिए विजडम कार्ड। तो देखिए, विजडम कार्ड आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। आप एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हो, एक साथ आप कई भूमिका निभा रहे हो। आप मीन्स काम में भी आप, रिश्तों में भी आप, और अदर फील्ड में जिसमें आप काम करते हो उसमें भी आप, हर चीज़ में आप नंबर 1 हो। ऐसे पर्सन काफ़ी कम दिखाई देते, काफ़ी कम लोग होते हैं ऐसे जो हर जगह, हर रिश्ते को, हर चीज़ को एकदम अच्छे से साथ लेके चलेंगे। तो इस मंथ में कहा जा रहा है कि आपकी ये सब जो चीज़ें हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है इस मंथ में, या आपका जो काम करने का तरीका है, वो सब चीज़ें और ज़्यादा आपके निकल के सामने आ सकती है। आपकी बुद्धि, विजडम, बुद्धि और ज़्यादा ये सब चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है वो भी आपकी और बढ़ सकती है। आपका सिक्स सेंस और मजबूत हो सकता है इस मंथ के अंदर। आगे है आपके लिए मटेरियल का मटेरियल एलिमेंट्स। तो इस कार्ड में आपको कहा जा रहा है कि आप इस मंथ के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ घर के लिए लग्जरी लाइफ का जो सामान होता है, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप काफ़ी दिन से खरीदना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप इस मंथ में खरीद सकते हो। और जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उन सब चीज़ों की आप लिस्ट बना करके उनको, आपके लिए समय बहुत अच्छा है फाइनेंशियली, आप वो सब चीज़ें खरीद सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों की समझ भी होगी कुछ लोगों को कि लाइफ का सच्चा सुख जो होता है वो सब शांति में। और लक्ष्मी जी भी वहीं जाती है जहाँ आपके अंदर घर में, चाहे बेशक उनके घर में चीज़ों का अभाव हो, लेकिन सुख और शांति का माहौल जहाँ होता है, माता महालक्ष्मी भी वहीं विराजमान होती है। इस कार्ड से एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है कि माता लक्ष्मी का आगमन वहीं होता है जहाँ पे घर में लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, समझें एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को समझ के चलें और एक दूसरे की इज्जत करें। कहीं ना कहीं इस कार्ड में मैसेज एक ही भी है, डिफरेंट तरह के मैसेजेस फाइल के अंदर। आइए देख लेते हैं आपके लिए कृष्णा गाइडेंस क्या है इस फाइल में। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसके लिए रोएं भी नहीं। तो देखिए, इस कार्ड के अंदर आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं या चाहते हैं हम किसी चीज़ को कि हमारी लाइफ में हो या हम अपने करियर में आगे बढ़ें, तो जब हम उस चीज़ के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, तो जब वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती तो उसके लिए रोना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ नहीं सकते और अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो हमें कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए शिकायत करने की भी हमें कोई हक नहीं होता। तो फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। यदि आप सबको रेजोनेट होती है रीडिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का, इस गाइडेंस का भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।